बच्चों, मैं आप लोग को आज क्रैश कोर्स क्लास 10 का मैथ बताने वाला हूं, जिसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बता रहा हूं। यह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आएगा तो 2 नंबर इससे कंफर्म रहता है। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ 124 और 444 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा मोसो ज्ञात करना, यानी महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो यूक्लिड का एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो उसी को इंग्लिश में ए बराबर बी क्यूब प्लस आर करके लिखा जाता है। हम आज आप लोग को बताते हैं, जो बड़ी संख्या है ना 444 वह हो जाएगा ए के जगह, और छोटी संख्या 124 वह हो जाएगा बी के जगह दे दिए। इनटू यहाँ कोई क्वेटेंट यानी कि भागफल, तो यहाँ पर 124 को कितना से गुना करेंगे कि 444 या उससे कम ही रहे। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 372 होगा। और रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया, तो 372 444 को 372 से घटाएंगे तो होगा 72 बचेगा। ठीक है, तो जो 72 आर के जगह 72 बच गया उसको छोड़ दिए। फिर 124 को लाएंगे यहाँ पर आगे, बराबर के बाद जो रहता है उसको आगे लाते हैं, और प्लस में जो संख्या रहेगा उसको लाएंगे यहाँ बराबर के बाद। फिर 72 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 72 को 1 से गुना करेंगे तो 72 एकम 72 हो गया। और शेषफल कितना बच गया, तो शेषफल देखे रहे क्या कि 28 और 24 बच गया 52, 52 बच गया, 52 लिख देंगे। फिर यहाँ से वही काम करेंगे, 72 को लाएंगे यहाँ, अब 52 को लाएंगे यहाँ उठा के, जो प्लस में रहता है उसको यहाँ लाएंगे। फिर 1 से गुना करेंगे तो 52 एकम 52 हो गया, शेषफल बच गया 20। फिर 52 को लाएंगे यहाँ पर बराबर के बाद, वही क्रिया होते रहेगा। 20 को लाएंगे यहाँ, 20 को 2 बार में लगाएंगे तो 20 दूना 40 हुआ, तो 52 में 40 घटाएंगे तो 12 बच गया। फिर उसके बाद 20 को लाएंगे, अब 12 को लाएंगे तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12, शेषफल बच गया 8। फिर 12 को लाएंगे और 8 को लाएंगे तो 8 को एक बार में लगाएंगे, 8 एकम 8, शेषफल बच गया 4। फिर 8 को लाएंगे और 4 को लाएंगे, प्लस में जो था उसको यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, शेषफल अब कुछ नहीं बचा 0। जैसे ही शेषफल 0 हो जाए तो मोसो है ना, यानी महत्तम समापवर्तक जो बराबर के बाद है 4, तो हो जाएगा 4 आंसर। यही हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ मोसो। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, आज आपको दूसरा क्वेश्चन फिर बता रहे हैं। 1.5 के ऊपर रैंकिंग को परिमेय में बदलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए, आप लोग को बता रहे हैं। इसको पहले 1.5 के ऊपर रैंकिंग का मतलब होता है 5 है ना, अब बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे परिमेय में बदलेंगे। तो इसको पहले सीधी लिख देंगे, 15 है तो 15, अब माइनस रैंकिंग और पॉइंट से पहले जो संख्या रहता है उसको घटा देते हैं, माइनस में कर देते हैं। 1 है तो अभी 1 कर देंगे, अब बटा जितना अंक पे रैंकिंग, जैसे अभी 1 अंक पे रैंकिंग है तो बटा में एगो 9 भी दे देंगे, यानी 9। जितना अंक पे रैंकिंग उतना बटा में 9 होता है। तो अब घटाएंगे, 15 में से 1 गया 14, अब बटा नीचे कितना है 9, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो यही हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब आगे आपको बताते हैं। देखिए, अब आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। 1/1600 शांत है या अशांत, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। 1/1600 है ना, इसको भाग नहीं करना है, बल्कि बिना भाग किए ही बताना है कि यह शांत है या अशांत है। नीचे जो है ना, नीचे 1600 यानी 1600 है, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे भाग तो आएगा, एलसीएम करेंगे तो आएगा 800। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 400। इसको जब तक एलसीएम लग रहा है ना तो लगाते रहना है। फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, यानी कि 1/1600 नीचे है ना, तो 1600 का देख रहे हैं क्या आ रहा है, 3 3 6, यानी कि 2 पर पावर 6, 2 6 बार आया, और गुना 5 2 बार आया, 5 पर पावर 2। तो 1600 का जब गुणनखंड किए तो 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो अगर 2 या 5 या दोनों सिर्फ 2 5 ही रहे तो वह हो जाएगा शांत।
2 5 के अलावा कुछ भी रहता तो वह होता आसान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। अब आप लोग को चौथा क्वेश्चन बताते हैं। अब आप लोगों को चौथा क्वेश्चन बता रहे, देखिए यह ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना, इसलिए शॉर्टकट में ही बताया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में समय का बचत हो। ठीक है, तो 2x² माइनस 2x प्लस 4 में शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग यानी कि उसका होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो आपको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। तो माइनस ए बी सी तो पता ही होगा, आगे वाला होता है ए या बी और सी। तो बी के जगह दिया है -2, रख देंगे माइनस का माइनस, बी के जगह -2 और ए का मान है 2, तो 2 रख दिए। तो यह हो गया, आगे वाला हो गया ए, अब बीच वाला हो गया बी, या पीछे वाला सी। तो सी का जगह यहाँ पे नहीं था, तो ए प्लस बी माइनस बी बटा ए रख दिए। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2 अब बाय 2, तो 2 कट गया एक बार में, तो यह हो गया एक आंसर। तो यही हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का आंसर 1। ये भी ऑब्जेक्टिव में आप लोग को आने वाला है। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों को पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना, यानी शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, या अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है। तो इसमें देख रहे क्या है, 5 हो गया, ए का मान है, बी का मान है या सी का मान है। तो सी का मान हो गया 10 और ए का मान हो गया 5 लिख दिए और ये 2 बार में काट दिए। तो यह हो गया 2 आंसर। तो यह हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल का आंसर 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाला है, आ सकता है। यह हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ, छठा क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब मैं आप लोग को छठा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि यह क्वेश्चन है और इसका विवेचक या उसी का दूसरा नाम है विविक्त कर। कोई एगो दिया रहेगा, या तो एग्जाम में या तो विवेचक रहेगा ज्ञात कीजिए, या विविक्त कर रहेगा। आपको हम दोनों लिख दिए हैं। हम इसका बताते हैं। सबसे पहले इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है विवेचक निकालने का, d बराबर b² माइनस 4ac। बस यही एक फॉर्मूला होता है विवेचक या विविक्त कर। एक और इसको कहते हैं मूल निकालना। ठीक है, तो हम अभी आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। तो जानते हैं कि b हो गया बीच वाला, तो b का मान है -10, स्क्वायर है तो लगा देंगे, -4, बीच में कुछ नहीं तो गुना ए वही आगे वाले को कहते हैं ए, तो आगे है 2 तो हो गया ए, गुना सी पीछे वाले को कहते हैं सी। दे दिए हैं, मान सबका बैठा दिया। अब इसको हल करते हैं। तो -10 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, तो माइनस, अब 4 दूना 8 और 12 8 हो गया 96। तो इसको तोड़ दिए, अब घटा देंगे। तो 100 में से 96 गया तो कितना बचा, 4। आंसर यही आपका निकल गया विवेचक या विविक्त कर। तो यह हो गया छठा क्वेश्चन। अब आप लोग को सातवां क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैं आप लोग को सातवां क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि एपी वाला है। एपी 10 15 20 ... 140 में कितने पद है, कितने पद या किम्मा पद ये सब रहेगा ना। तो इसमें समझ जाइए क्या कि नंबर ऑफ यानी n निकालना है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि आगे वाले को कहते हैं a, यानी कि 10, a का मान 10 दे दिया। और फिर d बराबर होता है एक फॉर्मूला t2 माइनस t1। तो t2 हो गया 15 और माइनस t1 हो गया 10, तो घट करके हो गया 5। तो यह d निकल गया। और an जानते हैं कि अंतिम पद को कहते हैं an, जो कि 140। तो यह भी दे दिया गया है। और हमको क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि n का मान बताना है कि क्या होगा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। n निकालने का एक फॉर्मूला आता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यह n निकालने का फॉर्मूला है। सबका मान इसमें बैठा देंगे, n निकल जाएगा। तो an का मान दिया 140, रख देते हैं। a का मान दिया है 10, रख देते हैं। n नहीं पता, n निकालना है। d का मान दिया है 5, रख देते हैं। ओके, तो 140 सबसे पहले 10 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में n-1 इंटू 5। तो 140 में से 10 घटेगा तो बचेगा 130 बराबर n-1 इंटू 5। अब 5 को सबसे पहले इधर लाएंगे, तो 5 है उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा
डिवाइड में यानी भाग में, तो हो गया इधर n-1। 5 से कट गया 130, 5 दूना 10, 5 छक 30, 26 बार में, तो 26। अब एक माइनस में इधर आएगा, हो जाएगा प्लस में, तो इसीलिए n बराबर हो गया 27। तो 27वां टोटल 27 पद है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। यह भी एपी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले 3 अंक की कुल संख्या कहाँ से चालू होती है? 100 से 101, 102 डॉट 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 ऐसे बढ़ के टोटल 999 तक जाती है। यह हो गए 3 अंकों की कुल संख्या, लेकिन 7 से विभाज्य बोल रहा है। तो देखेंगे कि पहला संख्या कौन है 3 अंक का जो कि 7 से विभाज्य होता है। तो हम 100 को है ना 7 से डिवाइड करते हैं बगल में, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, शेषफल 5 बच गया। इसका मतलब अगर 5 100 में जोड़ दें तो उस 7 से भाग लग जाएगा। तो पहला संख्या हो गया 105 जो कि 7 से भाग लग रहा है। अब साथ साथ बढ़ाते चल जाएंगे, तो 112, 119 इस प्रकार बढ़ेगा। और देखते हैं अंतिमा संख्या 999 है ना, इसको 7 से भाग लगाते हैं। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 बचा 9, 7 दूना 14, 5 शेष बच गया। अगर 5 घटा दे 999 में, तो 999 में अगर 5 घटा दे तो बचेगा 994। तो अंतिमा पद है 994 जो कि 7 से भाग लगने वाला है। तो अब निकल गया पहला पद जो 7 से भाग लगेगा, अंतिमा पद 994 जो 7 से भाग लगेगा। अब हम आप लोग को इसमें बनाते हैं। इसका कैसे बनेगा? तो इसमें ए बराबर दे दिया है 105, ठीक है। डी देख रहे हैं क्या कि 7 7 बढ़ रहा है, तो डी बराबर 7। एन अंतिमा पद को कहते हैं, तो 994 हो गया एन। और इसमें हमको निकालना है एन का ही मान निकालना है। तो अब वही फॉर्मूला लागू कर देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह दे देंगे 994, ए के जगह दे देंगे 105 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह दे देंगे 7। तो 994, 105 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर हो गया n माइनस 1/7 इंटू 7। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 889, 7 उधर मल्टीप्लाई में इधर ला के कर देंगे डिवाइड। तो 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7 बचा 18, 7 दूना 14, 7 7 49, फिर मिला लेते 7 एकम 7, 1 8, 18, 7 दूना 14, 4 9 7 7 49 कट गया। तो 127। अब इसको क्या करेंगे कि एक है माइनस में, इधर लेके आएंगे तो प्लस में, तो उधर हो गया, यानी कि n का मान 127 और 128। तो यह निकल गया, यानी कि 3 अंकों की 128 संख्या है जो कि 7 से भाग लग जाएगी। तो यह हो गया आपका आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव में तो नहीं, ये लग रहा है 2 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में। आपको बता दिया, अगर ऑब्जेक्टिव में भी रहा तो आसानी से बन जाता है। ये था 8वां क्वेश्चन। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए बच्चों, अब आप लोग को 9वां क्वेश्चन बता रहे हैं, एपी वाला ही है। इस जो दिया हुआ 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस डॉट डॉट यानी 10 पदों तक के संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कि ऐसन ज्ञात करना है। तो हम आप लोग को बताते हैं। इसमें ए बराबर दे दिया गया है 10 और डी हम देख रहे हैं क्या कि इसमें 6 की गिनती बढ़ रहा है, तो डी बराबर हो गया 6। एन बराबर देख रहे हैं 10 पद तक बोल रहा है, तो एन का मान हो गया 10। अब बोल रहे हैं क्या एसएन बराबर क्या होगा, हमको एसएन ज्ञात करना है। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एसएन का फॉर्मूला लगा दिए। अब आप लोग को इस फॉर्मूला पे सॉल्व करके दिखाते हैं। n का मान हो गया 10/2 इंटू 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना ए का भी मान हो गया 10 प्लस एन का मान दे देंगे 10 माइनस 1 और डी का मान 6। सबका मान बैठा दिए। अब इसको हल करते हैं। 2 से कट गया 10 5 बार में, तो 5 दे दिए। फिर 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9, यहाँ कुछ नहीं तो गुना 6 दे दिए। अब आप लोग को बता रहे हैं 5 20 प्लस 9 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो 5, अब
ये दोनों को जोड़ देंगे 74 हो गया यानी 74। अब इसको 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20, अब 7 पच्चे 35 और 2 37, 370 निकल गया। ये टोटल है संख्याओं का योग। ये इसी टाइप से बनता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे ट्राई करिएगा फिर अगला क्वेश्चन बनाने का। अब हम आप लोग को 10वां क्वेश्चन बताते हैं। देखो बच्चों, अब आप लोग को मैं 10वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ए का मान दे दिया है और बी का मान दे दिया, इसमें बोल रहा है बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, हम आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ए बराबर दे दिया है 4,5 और बी बराबर दे दिया है 7,4 दे दिया है। इसमें आगे वाला होता है x और पीछे वाला y, इसमें भी आगे वाला x पीछे वाला y। तो इसमें लिख देंगे x1 का मान है 4 और y1 का मान है 5 और इसमें x2 का मान है 7 और y2 का मान है 4 लिख दिए। अब बीच की दूरी जो बोल रहे हैं ना, बीच की दूरी का सूत्र होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे बैठा के मान और हल करेंगे। x2 है 7 माइनस x1 का मान है 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 अब माइनस y1 का मान है 5 का स्क्वायर दे दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर और 5 में से 4 गया -1 का स्क्वायर कर दिए। तो 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो रूट में तो 9 और 1 10 यानी कि √10 यही हो गया बीच की दूरी। ठीक है, तो यह हो गया आप लोग का 10वां क्वेश्चन। देख लीजिए इसी टाइप से बनता है बीच की दूरी। एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आप लोग को यह 10 क्वेश्चन बता दिए, ये 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अब आप लोग को अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन बताएंगे। टोटल हम 100 क्वेश्चन का हम आप लोग को क्रैश कोर्स टाइप का जो कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन हम आप लोग को बता देंगे।